Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalya. So today we have brought the EVS book of class 4 and you can see on the screen today we will read about Pochampalli chapter number 23. जो इससे पहले मैं एक बात कहूँगी कि you watch my video till the end and if you have not subscribed yet my channel प्लीज सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की है मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले तो पोचमपल्ली आप लोगों में से बहुतों ने सुना भी होगा। वो पोचमपल्ली क्या है? व्हाट इज पोचमपल्ली? मीनिंग ऑफ पोचमपल्ली। पोचमपल्ली इज द मोस्ट टिपिकल वीविंग विलेज इन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, जहां पे सिर्फ बुनाई का काम होता है। आंध्र प्रदेश, इंडिया, अभी तेलंगाना में आता है। This place is popularly known as Silk City of India. इस जगह को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पोचमपल्ली is the place where threads and colors find their way into the hands of skillful weavers and mendered into the market as beautiful sarees and dress material. कुछ पोचमपल्ली के वीवर्स जो हैं धागा खुद से वीव करते हैं और उसको रंगाई भी खुद करते हैं और उसकी साड़ी बनाते हैं, जो कि बहुत फेमस है हाथ से बनी हुई साड़ियों में। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। वानी एंड प्रसाद लिव इन अ विलेज कॉल्ड मुक्तापुर। मुक्तापुर नामक एक गांव में वानी और प्रसाद रहते हैं। Their home is always filled with bundles of bright colored threads. उनका घर जो है पूरा थ्रेड के बंडल्स से भरे होते हैं। बहुत सारे बंडल्स होते हैं थ्रेड के। Their mother and father and everyone else in the family are weavers. उनके घर में सभी weavers है, बुनाई का काम करते हैं। The weaving that they do is very beautiful and special. जो उनकी बुनाई है वो बहुत सुंदर होती है और बहुत स्पेशल है। मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचमपल्ली टाउन मंडल ऑफ तेलंगाना। मुक्तापुर विलेज भी पोचमपल्ली टाउन में ही है। पोचमपल्ली टाउन के मंडल तेलंगाना में पड़ती है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वीवर्स। ज्यादातर लोग ही वीवर्स है उस जगह में। That is why the special cloth that they weave is called पोचमपल्ली। इस जगह के नाम पर ही उस जगह का नाम भी पोचमपल्ली है, उस टाउन का नाम, और उस वीविंग के स्टाइल को भी पोचमपल्ली कहा जाता है। The villagers have been doing this work for a long time. बहुत सालों से उन गांवों में पोचमपल्ली के आसपास के सभी गांवों में वीविंग का काम चलते आ रहा है। वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्न वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स। इस तरह के गांव जब होते हैं तो क्या होता है कि एक एक पुश्तों से चली आ रही होती है और अपने माता पिता के बाद अपने बच्चे, उनके बच्चे ऐसे उनको देख के और उनके साथ रह के सीख ही जाते हैं। ये देखो कुछ तस्वीरें हैं पोचमपल्ली गांव के लोगों के। ऐसी तस्वीरें हमारे आसाम के गांव में भी बहुत देखने को मिल जाता है। पहले तो बहुत मिलते थे, अभी थोड़ा कम है, लेकिन हमारा आसाम भी सिल्क सिटी माना जाता है जहाँ पे सिल्क प्रोडक्शन होता है। ये देखिए धागा को काटा जा रहा है, इससे ये रंगाई के लिए रंग ला के रखे हैं, फिर इसको वीव किया जा रहा है। घर के अंदर ही एक वीविंग मशीन होती ही है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग पोचमपल्ली साड़ी। नाउ Vani and Prasad also have their parents after coming back from school. बच्चे जो हैं वानी और प्रसाद के बारे में बोला गया है कि जब वे वापस स्कूल से आते हैं तो उनके माँ बाप के काम में हाथ बटाते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसे इन जगहों में हर कोई उस काम में, हर किसी के बच्चे भी हेल्प करते होंगे। This weaving requires hard work and many different things have to be done before actually weaving. और इस तरह की वीविंग में बहुत हार्ड वर्क रहता है और बहुत सारे काम होते हैं वीविंग से पहले।
करने वाले, रंगाई का काम करना होगा, फिर धागा को इसमें पेंचते हैं, इसकी फिर रील बनाकर इसमें लगाते हैं, फिर इसको वीव करते हैं, तो इसमें बहुत काम होते हैं। फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ, किस तरह से धागा से कपड़ा बनता है, पूरा प्रोसीजर। फादर ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन, पोचमपल्ली सिटी से बहुत सारे धागा लेकर आए, थ्रेड लेकर आए। मदर then puts these threads in boiling water to wash away the dirt and stains. फिर उनकी माँ उन धागा को वॉश करती है बॉइलिंग वाटर में, ताकि उसमें लगा हुआ कोई दाग या गंदगी निकल जाए। Then everybody works to dye the thread with bright colors. उसके बाद उसकी रंगाई होती है धागों की। These threads are then dried and rolled into bundles. और इन्हीं धागों को सुखाकर और रोल करके फिर बंडल्स में रखा जाता है। These bundles are put in onto looms and the cloth is woven. और इन बंडल्स को लूम में लगाकर फिर बुना जाता है। woven माने बुना। Silk cloth and silk sarees are woven from silk thread. सिल्क थ्रेड से सिल्क की साड़ी बनती है, सिल्क का कपड़ा बनता है। कॉटन थ्रेड से कॉटन की साड़ी बनती है, कॉटन का शीट बनता है। कॉटन थ्रेड इज यूज्ड टू वीव कॉटन साड़ीज, क्लॉथ, शीट्स एक्सेट्रा। जिस तरह का थ्रेड होता है उसी तरह की चीज बनती है। द लूम हैज मैनी नीडल्स, जो लूम है, ये जो तस्वीर दी गई है ये लूम है, ओके। ये इसमें बहुत सारी सुई होती है, नीडल्स यानी कि बहुत सारी सुई होती है। The size and the number of the needles changes according to the design. जिस तरह के डिजाइन होगा उस तरह का नीडल्स चेंज होते हैं, नीडल्स अलग अलग साइज के होते हैं। The weavers weave the beautiful Pochampalli sarees in bright colors. उसमें ब्राइट कलर्स में पोचमपल्ली साड़ी बुनी जाती है। Through their traditional craft, they have made their region world famous. उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल यानी कि पुश्तों से जो चली आ रही है उसी क्राफ्ट, ये एक टाइप का क्राफ्ट है, कला है, इसी से इसको करते करते उन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपने आप को फेमस बना लिया है। एक क्राफ्ट इन डेंजर, अभी एक क्राफ्ट जो कि डेंजर में है, खत्म होने वाला है, ऐसा पढ़ें, इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रेट स्किल इज नीडेड टू वीव सच स्पेशल साड़ीज। ऐसे स्पेशल साड़ीज बनाने के लिए स्किल यानी कि हाथ का काम जो है ये बहुत ही हार्ड होता है, बहुत इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। इट ऑल्सो टेक्स मैनी डेज टू ऑफ हार्ड लेबर। एक साड़ी के बनने में बहुत दिनों की हार्ड लेबर लगता है। After all this, it is difficult to get a good price for these sarees. लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी इतना अच्छा दाम उसकी नहीं मिल पाती है। Silk is becoming expensive day by day. और जो सिल्क है वो तो दिन ब दिन बहुत दाम बढ़ता जा रहा है। Big shopkeepers give very little money for the sarees. और जबकि उनको जो वीवर्स हैं उन्हें जाके बेचनी पड़ती है बिग शॉपकीपर्स को, बड़े व्यापारियों को, तो वे बहुत कम दाम देते हैं। दो दे themselves sell them at very high price, लेकिन वे तो उस साड़ी की बहुत हाई प्राइस में सेल करते हैं। That is why many weavers are giving up their family craft. और इसी वजह से बहुत सारे वीवर्स जो हैं वे अपना फैमिली क्राफ्ट को छोड़ रहे हैं, दूसरी नौकरी के तलाश में घूम रहे हैं। Many are leaving their villages to work as laborers in big cities. बहुत लोग तो अपना काम छोड़ के लेबर का काम करने बड़े सिटी में चले जा रहे हैं। We need to solve this problem by helping them get a better price. हम अगर क्योंकि उन्हें अच्छे से पैसा नहीं मिलता है और मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है और उस पैसे से जब घर चलाना मुश्किल हो जाता है तो वे लोग बड़े सिटीज में जाकर लेबर का काम करने लग गए हैं। अदरवाइज दिस प्रीशियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉरएवर। अगर उनके साथ अभी से कुछ हेल्प करके हम लोग उनके काम को थोड़ा आगे ना बढ़ाए तो फिर ये पोचमपल्ली स्टाइल ही लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। डिस्कस। वानी एंड प्रसाद लर्न दिस ब्यूटीफुल क्राफ्ट फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स। वानी और प्रसाद ने अपने फैमिली मेंबर्स से सीखी थी।
When they grow up, do you think they will be able to teach their children the skills of this craft? क्या वे जब बड़े हो जाएंगे वे अपने बच्चों को सिखा पाएंगे? हाँ, सिखा पाएंगे क्योंकि बच्चों के खून में ही वो क्राफ्ट होगी। मगर अगर उनके घरों में आजकल ये काम नहीं हो रही है और बच्चों को देखने को नहीं मिल रहा है इस काम को होते हुए, तो सिखाना मुश्किल है, isn't it? क्योंकि वाणी और प्रसाद के दिन जब वो लोग छोटे थे तो घर में वो काम होती थी तो सीखना आसान था। अगर अभी वो काम नहीं हो रहे हैं तो कैसे सीखेंगे? हाँ, दूसरों के मुंह से सुन के सीखेंगे, लेकिन खुद के करना और मुंह से सुनना अलग बात है। तो हमको यही होना चाहिए कि वो काम चलता रहे, पोचमपल्ली का काम। Write in your notebook. Have you ever seen anybody weave something on a loom? What were they weaving and where? क्या आपने कभी भी किसी को भी कुछ ऐसे बोते हुए देखा है? आंसर हाँ, अगर आपने देखा है तो यस, हाँ देखा है, कहाँ देखा है और क्या बुन रहे थे उसको लिखना है। देखो बच्चों, ये आंसर ऐसा है कि आपको कहीं तो आपको घूमने जानी पड़ेगी। अगर आपका पास नहीं है तो आप लोग अपने नियरेस्ट कोई वीविंग मशीन है या इंडस्ट्री है तो उसको देखने जाइए और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस से इस आंसर को लिखिए। बिकॉज यस, हमने देखी है लेकिन हमारे एक्सपीरियंस से लिखने से ये आंसर आपकी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, द थ्रेड्स ऑफ अ साड़ी आर डाइड। जो धागा है उसे रंगा जाता है। डू यू नो ऑफ एनी अदर थिंग्स दैट इज डाइड? धागा के अलावा और क्या डाई की जाती है? वूल डाई की जाती है। ओके, वूल एंड कॉटन थ्रेड्स, soaps, ceramics, glass, paper, etc. are some other things that are dyed. हमें जो कलरफुल पेपर्स मिलते हैं उसे डाई की जाती है, कलरफुल ग्लास मिलता है उसे डाई की जाती है, साबुन को डाई की जाती है, उसी तरह से इन सब में भी रंग भरी जाती है। If you visit Vani's village, it seems as if the entire village is weaving sarees. Do you know of any other work which many people living in one place do? अगर आप वानी के गांव में जाते हैं तो लगेगा कि पूरा गांव ही कुछ वीविंग कर रहा है, लेकिन क्या आप दूसरे किसी लोगों को जानते हैं जो कि इसी तरह का पूरा गांव एक ही काम करता हो? आंसर, कारपेट वीविंग, हैंडीक्राफ्ट्स, पॉटरी मेकिंग एक्सेट्रा आर सम वर्क्स दैट मैनी पीपल लिविंग एट वन प्लेस डू। और सुनार का काम हमारे गांव, दिस आंसर यू कैन राइट, बट इस आंसर का सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। आप लोगों ने जिस गांव को आप लोग जाके विजिट करेंगे उसी तरह का आप लिखेंगे। कहीं कुम्हार का गांव, कहीं लोहार का गांव होता है, कहीं सोनार का। अब मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ वो सोनार का गांव है। घर घर में सोने का काम करते हैं हमारे गांव में। तो इसी तरह से मैंने सोनार का गांव देखा है, वीविंग का गांव देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गुवाहाटी में नलबाड़ी में ख्वालकुसी नामक एक जगह है जहाँ पर सिल्क का प्रोडक्शन होता है और घर घर में वीविंग का काम चलता है। तो इसी तरह से ये आंसर वेरी करेगा आप लोगों ने क्या देखा है। डू दे मेक सम आर्टिकल? आर्टिकल मेकिंग का मतलब होता है कि गिफ्ट आर्टिकल, उस तरह का। ओके, people living in one place and involved in work usually make articles for household decoration, gifts, utensils, etc. बर्तन बनाने का काम या फिर कोई सजाने का काम जो कि बेत का या बेम्बू का बनता है, उस तरह का कोई आर्टिकल बनाते हुए आपने देखा है? If you have seen, then write the answer. Find out the process of making the article. जिस भी आर्टिकल को आपने बनते हुए देखा है उसका प्रोसेस को लिखिए। What are the different steps? और different steps को लिखिए। Do men and women do different kinds of work to make this article? आपने अगर आर्टिकल बनाने वाले गांव, जैसे कि कोई सजाने की चीज हो, मिट्टी के बर्तन हो या ऐसा, और क्या घर में सजाने की चीज हो, ऐसे चीजें बनाने के गांव में अगर देखे हैं तो क्या हर कोई एक ही काम करता है? यस, नहीं, हर कोई अलग करता है। वुमेन का काम, मैन और वुमेन का काम दोनों का अलग हो जाता है। Answer, men usually make pots by potter's wheel and women color the pots. Do children also contribute to making this article? क्या बच्चे भी उसमें कुछ हेल्प करते हैं? Yes,
Children also help their parents in making this article. They can also color the pots and make design. बच्चे भी पॉट को कलर कर सकते हैं, उसके डिजाइन बना सकते हैं. Find out and write. Talk to an ironsmith, a carpenter and a potter about the nature of their work. इसके लिए आपको आयरन स्मिथ या हमारे इंडिया में क्या होता है, किसी किसी जगहों में जो गांव होते हैं वो एक एक कला, एक एक उनकी हाथ की कला से रिलेटेड गांव होती है. जैसे कि अगर आयरन स्मिथ का गांव होता है जहाँ पे लोहार होते हैं, कारपेंटर जहाँ पे कि काठ के काम का, वुडन फर्नीचर वगैरह बनाने का, घर का दरवाजा वगैरह बनाने का काम होता है, तो उसी तरह के लोग रहते हैं. तो पॉटर होता है जो कुम्हार का गांव होता है, इस तरह का होता है. और उनके गांव में जाने से आपको उनके नेचर ऑफ देयर वर्क के बारे में आप पता कर सकते हैं. Where did they learn to do their work? और उन लोगों ने इस काम को कहाँ से सीखा था. इन गांवों में क्या होता है कि माँ बाप से बच्चे और बच्चों से बच्चे, उनके बच्चे इस तरह से पुष्ट बाय पुष्ट ये सीखते आते रहते हैं. What else did they need to learn to be able to do this work? उनको इस काम को सीखने के लिए और क्या सीखना जरूरी होता है. इसके लिए मार्केटिंग सीखना एक्चुअली आज के दिनों में बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन का दिन है. फिर भी आप उन गांव में जाते हैं तो इन क्वेश्चंस को लिख के लेके जाइएगा पूछने के लिए. Have they taught this work to anybody in their family or to anyone else? क्या उन्होंने अपने काम को घर के किसी लोगों को सिखाया है, या फिर घर के नहीं तो बाहर से भी कोई आकर उनके पास सीखे हैं? ये तो उन्हीं से पता करनी होगी. मेरे नाना जी के गांव में पहले सिर्फ बैम्बू का काम होता था. बैम्बू के ऐसा हम लोग धारी बोलते हैं, जो कि बैठने का काम आता है उसका. आजकल क्या होता है, जितने भी बैम्बूस के आइटम आते थे उसके प्लास्टिक के आइटम आने लगे हैं हमारे यहाँ पे भी. और बैम्बू के काम करने वालों को पैसे कम मिलते थे, तो उन्होंने भी उस काम को छोड़ के बड़े सिटी में दूसरा काम करने, लेबर का काम करना शुरू कर दिया है. मतलब कि जो भी ट्रेडिशनल आर्ट है वो सब अभी बहुत खतरे में है. The table below has a list of different kinds of work that people do. Do you know people who do such work? Write their names in the first column. In the next column, write from whom they learn their work. Kind of work, name of people you know who do this work, where did they learn. इसके लिए हमें इस काइंड ऑफ वर्क के लोगों के घर जाना पड़ेगा. क्लॉथ वीविंग, कुकिंग, साइकिल रिपेयर, फ्लाइंग एरोप्लेन्स, स्विंग एंड एम्ब्रॉयडरी, सिंगिंग, मेकिंग शूज, फ्लाइंग काइट्स, फार्मिंग, कटिंग हेयर. इस तरह के कामों के लोगों से मिलके इस टेबल में लिखना है क्या कि नेम ऑफ पीपल यू नो हु डू दिस वर्क. अगर आप जानते हैं Where did they learn this work from, और किससे उन्होंने सीखा, तो इसके लिए तो उनसे बात करनी होगी. So, इस लेसन में बहुत कुछ है जिसको कि आपको दूसरों के साथ बात करके कंसल्ट करना है, उनसे डिस्कस करनी है और आपको लिखना है. तो अभी क्या कुछ होता है जगह, जैसे कि कश्मीर के बारे में जब हम सुनते हैं हमें क्या ध्यान में आता है कि कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी या फिर पश्मीना का शॉल जो कि वहीं पे मिली जाती है, असम की सिल्क, मधुबनी पेंटिंग, कुल्लू शॉल्स. तो इस तरह से कुछ जगह अपने चीजों को लेकर बहुत फेमस हो जाता है, और इन सब फेमस चीजों के बारे में हमें पता करना बहुत जरूरी है. सो बच्चों, इस लेसन को यही समाप्त होता है. आप लोग मेरी वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं, इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मेरे चैनल को मेरी वीडियो को जब आप देख रहे होंगे तो उसमें एक बेल आइकन आता है, बेल आइकन को आप दबाइए तो बेल बजेगी और मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ली है. और आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ सीखते रहिए.